प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार लक्ष्मी और दरिद्रता की देवी दोनों के अंदर वाद विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अद्वितीय सुंदरी समझ रही थी। विवाद बढ़ता गया, पर किसी निश्चय पर दोनों नहीं पहुंच पाए कि हम दोनों में सुंदर कौन। अपना झगड़ा लेकर भोले भंडारी शिव शंकर के पास पहुंच गए। शिव जी ने भी सोचा कि इन औरतों की सुंदरता के झगड़े में पड़पंच में कौन पड़े। उन्होंने कहा, देवियों, एक काम करो, तुम्हें तुम्हारा सही जवाब धरती के ऊपर ही मिल सकता है। जो धरा है अनेक नर रत्नों से, बुद्धिमान विचक्षण ऐसे विद्वानों से भरी पड़ी है। तुम एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के दुकान पर जाओ, ऐसे ईमानदार व्यक्ति से मिलो और उसे अपनी समस्या उसके सामने रख दो। तुम्हें जरूर सच्चा न्याय मिल जाएगा। लक्ष्मी और दरिद्रता की देवी दोनों ढूंढते ढूंढते एक ईमानदार व्यक्ति के दुकान के पास पहुंच गए। ईमानदार व्यक्ति सचमुच में किसी के साथ बेईमानी करने से भी कतराता था। उसके मन में भी विचार नहीं आते थे कि मैं बेईमानी करूं। कई बार वो अपने जेब से लुटा लेता था, पर किसी के दिल को भी नहीं दुखाता था। जब दोनों देवियों ने उस ईमानदार व्यक्ति से कहा कि हम दोनों में सुंदर कौन है, हमने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी कि तुम न्याय करने में भी इतनी सी भी गलती नहीं करते हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हो, क्षीर नीर अलग करने की क्षमता आप में है। तो क्या आप बता सकते हो हम दोनों में सुंदर कौन? देवी देवताओं की एक पहचान होती है दोस्तों। उनकी आंखें की जो पलकें होती है वो कभी भी झुकती नहीं है। जैसे हम पलक झपकते हैं ना, देवी देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है। ये पहचान है। ईमानदार व्यक्ति साधक भी था, भगवत भजन करने में विश्वास रखता था, शास्त्रों के माध्यम से उसने सब कुछ सुन रखा था। उनके गले की जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है। कई पहचान थी। तो इसने 2-3 सिम्टम जब देख लिए तो समझ गया ये असाधारण महिला है। ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया इसमें से एक साक्षात लक्ष्मी है और दूसरी दरिद्रता की देवी है। उसने कहा, एक काम करो, सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बस उस पेड़ का स्पर्श करके तुम वापस आओ। मैं तुम्हें तुम दोनों के बारे में बता दूंगा। दोनों देवियां पीपल के पेड़ का स्पर्श करने के लिए ईमानदार व्यक्ति की दुकान से चल पड़ी। चंद मिनटों में ही वे वापस आई और कहने लगी, अब बताइए। ईमानदार व्यक्ति ने दरिद्रता की देवी की ओर इंगित करते हुए कहा कि हे मां, आप जाती हुई बहुत सुंदर नजर आती हो। और लक्ष्मी से कहा, हे मां, आप आती हुई बहुत सुंदर नजर आती हो। एक को कहा जाती हुई सुंदर नजर आती हो और दूसरी को कहा आती हुई सुंदर नजर आती हो। तो दोस्तों, तब से दरिद्रता कभी भी ईमानदार के घर पर आती ही नहीं। वहां से निरादरी होती रहती, जाती रहती है। और लक्ष्मी कभी भी ईमानदार के घर से जाती नहीं। एक आती नहीं है, दूसरी जाती नहीं है।
इसलिए दोस्तों कभी भी बनती कोशिश, किसी को लूटो मत, किसी को ठगो मत, क्योंकि ईमानदारी से यदि हम काम करेंगे तो नाम भी हमारा ही होने वाला है। और एक बार भी यदि आपने किसी को धोखा दे दिया, वो 10 लोगों को जाकर सुनाएगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। जिंदगी के अंदर कुछ कमाना है तो ईमानदारी से बढ़कर और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को फॉरवर्ड करने के लिए चैनल के लिंक को अपनों को शेयर कीजिए।